Assalamualaikum viewers, hope you are doing well. I hope in the last lecture you studied join types of joins with the outer join, left outer join, right outer join and full outer join. आई होप सो कि आपको लास्ट लेक्चर क्लियर होगा। कोई फिर भी अगर आपको क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मोस्ट आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो आज हमारी उस दिन हमने जॉइंट्स को डिस्कस किया है और जॉइंट्स के बाद हमारी 3 टाइप्स रह गई हैं। एक टाइप को हमने डिस्कस कर लिया था जो आउटर जॉइन थी, जिसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन एंड फुल आउटर जॉइन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 3 हमारी टाइप्स रह गई हैं, थीटा जॉइन, इक्वी जॉइन एंड नेचुरल जॉइन। तो जॉइन बेसिकली क्या होता है, आई थिंक सो आपको क्लियर हो। अगर नहीं तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट लेक्चर जो है जॉइंस और टाइप्स ऑफ जॉइंस जो आउटर जॉइन थी वो जो है वो लेक्चर ले सकते हैं, उसको जरूर वॉच करें ताकि आपका जॉइंस का जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और आई होप सो कि आप सबको डेटाबेस क्रिएट करना अब आ गई होगा कि डेटाबेस को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स टपल्स कौन से होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हमारा थीटा जॉइन। थीटा जॉइन क्या होता है, इज द रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग a select operation using a comparison operator theta on the product theta is denoted by, ठीक है, ये थीटा का साइन है। यहाँ पर आपको थीटा का साइन शो हो रहा है और ये डिनोटेड बाय इससे हो रहा है। उसके बाद आपने इसको कंपैरिजन करना होता है ऑपरेशन ऑफ सिलेक्ट ऑपरेशन को यूज करके कंपैरिजन ऑपरेटर को आपने थीटा में यूज करना होता है। ठीक है, इन नॉर्मल ये क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर यूज होता है। ऑल रोज ऑफ वन रिलेशन आर मर्ज्ड विद ऑल रोज ऑफ सेकेंड रिलेशन। ठीक है, एक जो रोज होंगी उसको मर्ज किया दूसरे रिलेशन के साथ। इन थीटा ओनली सिलेक्टेड रोज ऑफ फर्स्ट रिलेशन आर मर्ज्ड विद ऑल रोज ऑफ सेकेंड रिलेशन। ठीक है, अब नीचे हम एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें 2 टेबल्स दिए गए हैं, एक फैकल्टी रिलेशन है, दूसरा कोर्स रिलेशन है। अब इसके ऊपर हमने थीटा जॉइन को इम्प्लीमेंट करना है कि हम इसमें से बताएंगे थीटा जॉइन हमारे पास कैसे होती है। आपको देखें आई ये नीचे आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, ये अब ये देखें कि आपके पास शो हो रहा है। ये आपका तो वो साइन हो गया, ये आपका थीटा साइन। उसके बाद डिजाइनेशन इज इक्वल टू एसोसिएट फैकल्टी एक्स कोर्स। फैकल्टी इस टेबल का नाम है, कोर्स इस टेबल का नाम है। ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई और डिजाइनेशन वो कह रहा है कि जिसकी डिजाइनेशन ये उसने लिखा हुआ है उसका एट्रीब्यूट नेम। ठीक है, और ये उसका एट्रीब्यूट नेम लिखा हुआ है और उसके बाद ये उसने बताया हुआ है एसोसिएट। डिजाइनेशन में से एसोसिएट जो है, ठीक है, जो एसोसिएट है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है कोर्स के साथ। क्रॉस प्रोडक्ट तो आई होप सो कि आपको क्लियर होगा ना, मल्टीप्लाई करना है क्रॉस और, तो ये फिर उसके करना है फैकल्टी एक्स कोर्स। अब देखें हमारे पास जो है एसोसिएट के, हमारे पास जो एसोसिएट के बगैर वाले हमने उनको देखना ही नहीं, चेक नहीं करना, क्योंकि हमें उसने स्टेटमेंट दे दिया कि आपने एसोसिएट को वाले जो होंगे उसको फैकल्टी और कोर्स को आपने क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना। तो हम एसोसिएट देखते हैं, हमारे पास एसोसिएट किधर किधर पड़ा हुआ है। ठीक है, किधर है 1002 पे अब्दुल्ला फैन एसोसिएट। ठीक है, ये पहला वाला असिस्टेंट है, हम इसको नहीं हम करेंगे। उसके बाद देखें अगर हम इनको मल्टीप्लाई, हमें सेम एट्रीब्यूट्स नहीं देखने, आपने देखना है जो हमें स्टेटमेंट दी हुई, जो कंडीशन दी हुई है उसने एसोसिएट का बोला हुआ है। ठीक है, एसोसिएट 133 आयशा शफाक इको एसोसिएट है। अब कोर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब कोर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है कि आपने ये दोनों आपके जो होंगे टपल्स, ठीक है, ये दोनों आपकी जो होंगी रोज, इनको मल्टीप्लाई कर देना है आपने कोर्स रिलेशन से 1 by 1। इसके ऊपर आपने क्रॉस प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अब इसका रिजल्ट देखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, ये देखें 1002 पे अब्दुल्ला FIN एसोसिएट। ठीक है, 1000 अब्दुल्ला FIN एसोसिएट आ गया। उसके बाद आपका ये टेबल आ जाएगा रिलेशन, कोर्स ID, टाइटल और FID इनकी वो ये फैकल्टी। ठीक है, ये एज इट इज आपके आगे। ठीक है, उसके बाद दोबारा उसने एसोसिएट का बोला है। अब दोबारा अब ये वाले जो होंगे ना, ये 1 by 1 पूरे टेबल के साथ मल्टीप्लाई होंगे। अब दोबारा से फिर 1002 अब्दुल्ला FIN एसोसिएट आएगा, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इस कॉलम का ये जो नल है इस तरह का वो छोड़ देगा। उसके बाद फिर दोबारा से यही वाला जो होगा अब्दुल्ला, ये मल्टीप्लाई होगा इस थर्ड के साथ।
जब ये तीनों हो जाएंगे फिर उसके बाद हमारा दूसरा है आयशा इशफाक 1003 आएगा, 1003 भी इसी तरह होगा और फिर पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड के साथ होगा और फिर थर्ड के साथ होगा। ठीक है, तो आई थिंक क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको क्लियर था तो वो आपको फिर इसका कंसेप्ट का ये कितने थे हमारे पास 2। ठीक है, 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे 6 हो गए, 2 क्रॉस 3। ठीक है, ये हमारा 6 देखें हमारे को बन रही। आई होप सो कि आपको क्लियर हो। थीटा जॉइन दोबारा बता रही हूँ कि थीटा जॉइन क्या होता है। सिंपली आपने क्या देखना है कि आपको जो कंडीशन दी जाएगी उसमें राइट डाउन होगा कि आपने उस कंडीशन को कैसे इंप्लीमेंट करना है। उसने लिखा हुआ है डिजाइनेशन एसोसिएट वाली जो डिजाइनेशन है उसके अंदर से डिजाइनेशन के एट्रीब्यूट से तुमने एसोसिएट लेना है और फैकल्टी और कोर्स को आपने क्या कर देना है, क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कर देना है। अब हमने पहला देखा असिस्टेंट था, इसको हमने लेना ही नहीं है क्योंकि एसोसिएट, दूसरे पे एसोसिएट था जी हमने ले लिया, थर्ड पे एसोसिएट था यस हमने ले लिया, उसके बाद 4 है लेक्चर, तो हमें लेक्चर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एसोसिएट को देखना है। अब एसोसिएट को 1 बाय 1 जो है अपने इस कोर्स रिलेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करके। क्लियर हो। उसके बाद हमारी आती है इक्विजन। अब इक्विजन क्या आती है, ठीक है, इक्विजन इज अ टाइप ऑफ जॉइन इन विच टपल्स आर जॉइंड on the basis of values of a common attribute between two relations। ठीक है, दो relations के दरमियान जो हम common attribute होगा वो लेंगे। It is most commonly used in the types of join। ठीक है, ये बहुत यूज होती है टाइप ऑफ जॉइन के अंदर। common attributes of both relation appear twice in the output। आपने ये चीज याद रखनी है क्या, the common attribute, ये वाली लाइन। ठीक है, एक तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, उसके बाद दूसरी the common attributes of both relation appear in a twice means क्या होता है 2। ठीक है, appear in the twice भी ये हो सकती है। अब हमारे पास जो है हम उसी टेबल को इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने क्या करना है फैकल्टी आईडी उसने बोला है और कोर्स आईडी, टेबल वही ऊपर वाले होंगे और कोर्स से मल्टीप्लाई कोर्स कर देना है। ठीक है, मीन्स के फैकल्टी वाले टेबल में से आपने फैकल्टी डॉट फैक्ट आईडी लेनी है और उसके बाद कोर्स में से आपने कोर्स डॉट FID लेनी है। टेबल्स पर जाते हैं, क्या कंडीशन थी हमारी, फैकल्टी में से फैकल्टी डॉट फैक्ट आईडी आपने लेनी है और कोर्स में से आपने कौन सी लेनी है, कोर्स डॉट FID। ठीक है, मीन्स आपकी एक ये फैक्ट आईडी और ये फॉरेन आईडी। अब हमने इसके ऊपर क्या इंप्लीमेंट करना है कि आपने फैक्ट आईडी और फॉरेन आईडी का टेबल तो एज इट इज वैसे ही आएगा, तो आपने 1 बाय 1 इसमें क्या करना है कि फैक्ट आईडी हमारी क्या है 1001 उस्मान खलील CS असिस्टेंट है। ठीक है, इसमें आपने डिजाइनेशन को नहीं देखना, आपके जो उसने इक्विजन में कंडीशन दी है वो देखनी है। उसने क्या दिया फैकल्टी आईडी, ठीक है, और उसके कोर्स में से क्या दिया है FID। आपने इन दोनों को कंबाइन करना है। 1001 उस्मान खलील CS असिस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अब 1001 पे क्या पड़ा हुआ है DBMS और CS 520 आ जाएगा। अब दोबारा से जो है अब दोबारा ये 1001 आ जाएगा, अली असिस्टेंट आ ठीक है, ये आ जाएगा 1001 उस्मान है उस्मान खलील आ जाएगा। उसके बाद फिर CS इसमें क्या होता है कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ बोथ रिलेशंस अपीयर ट्वाइस इन द आउटपुट। इसमें आपने कंडीशन देखनी है, कंडीशन क्या कह रहा है वो फैकल्टी वाले टेबल में से फैकल्टी फैक्ट आईडी लेनी है और कोर्स वाले टेबल में से कोर्स FID लेनी है आपने। ठीक है, अब फैकल्टी आईडी पे जब हम टेबल्स के ऊपर जाते हैं क्या करना है, फैकल्टी वाले टेबल में से फैक्ट आईडी और कोर्स वाले में से आपने फॉरेन आईडी लेनी है। ठीक है, ये हमारे पास ये देखिए हमारी फैक्ट आईडी, ये हमारी फॉरेन आईडी। तो अब इसमें से हमने कॉमन देखनी है, वो कह रहे हैं कॉमन, इसमें कह रहा है वो कॉमन ट्वाइस 2 बार भी आ सकती हैं। अब अगर 2 बार आती तो हम इन 2 बार करते। ठीक है, अगर इसकी भी आईडी यहाँ पर होती अब देखें ये 1001 आ रहा है, तो 1001 उस्मान के CS असिस्टेंट कोर्स आईडी DBMS ये लिख देंगे हम। उसके बाद हमारे पास 1002 नहीं 1002 तो हमारे पास हमारी फैकल्टी आईडी में है ही नहीं है। ठीक है, हमारे पास क्या है बिल्कुल ब्लैंक है, मतलब लिखा ही नहीं हुआ उसके।
तो हमारे पास थर्ड वन क्या है 1003, तो हम देखते हैं 1003 बिल्कुल है, 1003 में लिख देंगे। आगे ये इन एट्रीब्यूट्स को ऐड कर देंगे टेबल में, आयशा अशफाक इको एसोसिएट CS 511 और ये CS 430 और FM 1003 आएगा। अब 1004 पे जाते हैं, 1004 भी नहीं है हमारे पास, तो वो भी आएगा। मीन्स कि इसमें हमारे पास कॉमन एट्रीब्यूट्स का एक 1001 दूसरा 1003, तो अब इनके ऊपर हम क्रॉस प्रोडक्ट भी अप्लाई कर सकते थे जैसे हमने लास्ट थीटा जॉइन में किया था। मीन 1001 वाले टेबल को हम पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे और फिर इसके साथ करेंगे, ठीक है। इसी तरह 1003 को भी पहले इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ करेंगे। तो ये हमारा था हमारा इक्विजॉइन, ठीक है। कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ बोथ रिलेशंस अपीयर ट्वाइस इन द आउटपुट, ठीक है। अपीयर ट्वाइस, दो बार भी आ सकते हैं आउटपुट में अंदर। टपल्स आर जॉइंड बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट बिटवीन टू रिलेशन। उसके बाद हमारी लास्ट आती है नेचुरल जॉइन। अगर आपको इसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी तो कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ बोथ रिलेशन अपीयर ट्वाइस इन द आउटपुट, ठीक है। ये आपकी नेचुरल जॉइन के ऊपर काम आएगी। नेचुरल जॉइन इज द सेम एज इक्विजॉइन, द डिफरेंस इज दैट द कॉमन एट्रीब्यूट्स अपीयर ओनली वंस, ठीक है। अब इसमें उसमें क्या था, कॉमन एट्रीब्यूट्स अपीयर एज अ ट्वाइस, मींस दो दफा भी हो सके। द डिफरेंस इज दैट द कॉमन एट्रीब्यूट्स अपीयर ओनली वंस, कॉमन एट्रीब्यूट सिर्फ एक ही दफा अपीयर होते हैं, ठीक है। वो वाला टेबल जो ऊपर वाला बना हुआ है कंप्लीट नहीं है, उन्होंने बस एक ही लिखा हुआ है, तो मींस के उनको आपने सबको 1 बाय 1 पूरे कोर्स टेबल के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कॉमन होंगे। तो इसमें क्या है, द डिफरेंस इज दैट द कॉमन एट्रीब्यूट्स अपीयर ओनली वंस, कॉमन एट्रीब्यूट्स आपके एक ही दफा अपीयर होते हैं। A natural join removes the duplicate attributes. In most methods, a natural join requires that the attributes have some name to identify attributes to be used in the join. It may acquire a remaining mechanism. Means कि आपके होंगे नेचुरल जॉइन के अंदर आपकी रिपीटेड वैल्यूज नहीं होंगी, आपकी एक ही दफा आपकी जो वैल्यू अपीयर होगी वो एक ही दफा होगी, उसके दो दफा उससे ज्यादा या दो दफा आपकी वो वैल्यू अपीयर नहीं होगी। अब हम एग्जांपल से देखते हैं, वही वाला टेबल है। अब देखें यहाँ पर उसने फैकल्टी फैक्ट आईडी और फॉरेन आईडी कोर्स, ठीक है। अब फैक्ट आईडी और एफ आईडी में हमने जाना ये हमारी एग्जांपल हमारी देखें फैक्ट आईडी और एफ आईडी। अब देखें हमारे पास ये क्या है, हमारी फैक्ट आईडी में 1001, 1002, 1003, 1004, 1001, 1003 आ रही है, ठीक है, फैक्ट आईडी और एफ आईडी। अब नेचुरल जॉइन के अंदर हमारे पास देखें सबसे पहले हमने या तो फैक्ट आईडी लिखनी है या एफ आईडी लिखनी है, ठीक है। दोनों में आप सेम वैल्यूज है ना, मीन्स के अब देखिए 1001 इधर भी है, 1001 फैक्ट आईडी में भी है, आईडी में भी 1003 है और इधर भी 1003। अब यहाँ तो हमने फैक्ट आईडी लेनी है या फिर आपने एफ आईडी लेनी है। अगर हम एफ आईडी लेते हैं तो हमने, अगर फैक्ट आईडी भी लेते हैं तो हमने वही वाले लिखने हैं जो हमारे पास सेम होंगे, ठीक है। और एफ आईडी अब हम ले लेते हैं, हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास हम इनको दो दफा नहीं, पहले हमने बनाया था ना टेबल, मीन्स एफ आईडी भी लिखते थे, फैक्ट आईडी भी अपने थीटा जॉइन और इक्विजॉइन में, लेकिन इसके अंदर नेचुरल जॉइन में हम रिपीट नहीं करेंगे। इसमें आपने एट्रीब्यूट्स बनाने हैं, ठीक है। फैक्ट आईडी आपका नेम, डिपार्टमेंट, डिजाइनेशन आदि, कोर्स आईडी, टाइटल, उसमें लास्ट हम एफ आईडी डालते थे, लेकिन यहाँ पर आपको कह रहे हैं रिपीटेड जिसमें अंदर वैल्यूज होंगी वो आपने नहीं लेनी। अब देखिए 1001 दोनों में आ रहा था, 1001 लिख लिया, उस्मान भाई CS असिस्टेंट, उसका DBMS टाइटल। आगे एफ आईडी हमें लिखने की जरूरत नहीं है, वो भी 1001 हम लिखें, ठीक है। इसी तरह 1003 है आयशा अशफाक, और वो भी हमें दोबारा से आगे एफ आईडी में लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये नेचुरल जॉइन है, मीन्स कि आपने आपके एट्रीब्यूट्स होंगे वो रिपीटेड। ये देखें ये जो टेबल बना है ये देखें, इसमें फैक्टर 1001, एफ आईडी भी 1001, फैक्टर 1003 और 1003। तो इसकी एग्जांपल इसको पढ़ें, द कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ बोथ रिलेशंस अपीयर ट्वाइस इन द आउटपुट। कॉमन एट्रीब्यूट्स है ना, एक का नाम एफ आईडी और एक का नाम फैक्ट आई, मीन्स एक ही बात है। तो ये वो कह रहा है ट्वाइस भी हो सकती हैं, उसके अंदर भी हो सकते थे, थीटा जॉइन में भी, उसमें भी हमने लिखे थे, उसमें बस क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई हो गया था। लेकिन नेचुरल जॉइन के अंदर आपने ये चीज देखनी है, डिफरेंस दैट द कॉमन एट्रीब्यूट्स अपीयर ओनली वंस। अगर तो इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन के बीच में डिफरेंस आ जाता है तो फिर आपने ये चीज कॉमन में रखनी है। इक्वी जॉइन के अंदर जो क्या होता है, कॉमन एट्रीब्यूट्स बोथ दोनों रिलेशंस के अंदर दो दफा अपीयर हो सकते हैं आउटपुट में, लेकिन नेचुरल जॉइन में सिर्फ एक ही दफा वो अपीयर होंगे आउटपुट में। अगर टेबल्स के अंदर दिए हुए हैं तो वो तो ठीक है, क्योंकि वो तो हमारे दिया हुआ है, लेकिन आउटपुट जब हमने शो करवानी है तो वो वहां पर हमने ओनली एक ही रिजल्ट लिखना है, दोनों को हम वहां पर अपीयर नहीं करेंगे। तो आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो
आपका जॉइंट्स का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने लेक्चर में जॉइंट्स पढ़े थे। जिन्होंने लास्ट जो है जॉइंट्स वाला लेक्चर नहीं लिया वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जॉइंट्स और टाइप्स ऑफ जॉइंट, जो आउटर जॉइंट, लास्ट वन हमारी आउटर जॉइंट थी जिसको हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें लेफ्ट आउटर, राइट आउटर और फुल आउटर जॉइंट्स थे। ठीक है, विद एग्जांपल्स हम कर चुके हैं। जॉइंट्स आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी और शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी और इंटरव्यूज क्वेश्चन वगैरह में भी इसको पूछा जा सकता है। जॉइंट्स और जॉइंट की 4 टाइप्स हैं, थीटा, इक्विनेशियल और आउटर जॉइंट। और भी कहीं जगह पर इनर जॉइंट्स भी लिखी हुई होती है। तो थीटा जॉइंट हमने आज पढ़ा, उसके बाद इक्वी जॉइंट और नेचुरल जॉइंट। आउटर जॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप सो कि आपको क्लियर हो। आपने डेटाबेसिस को बनाना है और उसके अंदर से ये बहुत इजी सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। कोई भी इसी के अंदर डिफिकल्ट जो है वो बात नहीं है और कुछ भी आपका इसके अंदर कुछ भी ऐसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कि आप लोगों को इसका जो है ना कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, डिफरेंस ऑफ बिटवीन थीटा जॉइंट, नो डिफरेंस बिटवीन इक्वी एंड नेचुरल जॉइंट आपने जरूर करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इनर जॉइंट को हम देख लेते हैं। जो मैं कह रही थी कि आपकी सम बुक्स के अंदर इनर जॉइंट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जॉइंट। इट एक्सेप्ट्स ओनली द इंटरसेक्टिंग डेटा व्हेयर द स्पेसिफाइड कंडीशन इज मेट इन बोथ टेबल्स। स्पेसिफाइड अगर कंडीशन जो है दो बोथ टेबल्स के अंदर मैच कर रही है एक दूसरे के। इफ अ रो इन अ फर्स्ट टेबल डजंट हैव मैच अ वैल्यू इन सेकंड, इट इज कंप्लीटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिजल्ट। ठीक है, अगर जो है फर्स्ट टेबल की रो जो है वो दूसरे टेबल के साथ मैच नहीं करी तो आपने पूरे को उसको एक्सक्लूड कर देना। ठीक है, उसी के अंदर ये थीटा, इक्वी और नेचुरल जॉइंट आती हैं इसके अंदर, इनर जॉइंट के अंदर। ठीक है, आउटर जॉइंट के अंदर लेफ्ट आउटर, राइट आउटर और फुल आउटर जॉइंट आती है। क्रॉस जॉइंट हम लोग ऑलरेडी कर सकते हैं, वही क्रॉस प्रोडक्ट है जिसके अंदर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो। सेल्फ जॉइंट, यूनिरी ऑपरेशन वाला टेबल इज जॉइंट इटसेल्फ, प्रिवेंट कंफ्यूजन। अब ये आपको करने की जरूरत है, आप लोगों की बुक में या आप लोगों के कोर्स के अंदर जो है यही वाला आया हुआ है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और आपने इसको इम्प्लीमेंट जरूर करना है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।